हेलो स्टूडेंट, तो जो हमारी लाइव क्लास थी बेटा, उस लाइव क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। 8 क्वेश्चन आपने फिनिश कर लिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB with point of contact C. With point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B, prove that angle AOB is equal to 90 degree. देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, इस फिगर के अंदर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक तो XY टेंजेंट है, दूसरा X dash Y dash टेंजेंट है। ये टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं। अनदर एक टेंजेंट है ये AB, जो इन दोनों टेंजेंट को, इस फर्स्ट को तो करता है A पॉइंट पे इंटरसेक्ट, सेकंड को करता है B पे इंटरसेक्ट, ठीक है। और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C दे रखा है, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X डैश Y डैश एट B। ये आपके पास है। आपको एंगल AOB निकालना है। एंगल AOB यानी कि ये एंगल निकालना है। ये देखिएगा, ये एंगल बेटा, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए, इसके लिए पहले तो हम क्या करेंगे, इस O से C को मिला दीजिए, O से C को मिला दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन पहले तो आप यही, बाकी सब कुछ तो गिवन है आपके पास, ठीक है ना, ये सब तो गिवन है। तो क्या करेंगे, ज्वाइनिंग O विद C। तो O को C से ज्वाइन कर दीजिए, तो क्या आएगा, देन OC क्या है भाई, OC ये OC इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया ना सेंटर से, तो क्या होगा, OC इज परपेंडिकुलर टू AB, देन OC परपेंडिकुलर टू AB। ये हमने रिजल्ट बहुत पहले किया था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि अगर आप सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दोगे तो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो OC आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है भाई। इसका मतलब ये एंगल, जो एंगल है, ये आपके पास 90 डिग्री का हो गया, क्लियर बेटा। अब देखिए, ये एंगल भी आपके पास 90 डिग्री का है, सेम आर्गुमेंट है। ये XY एक टेंजेंट है, देख लेता हूं एज, ठीक है, एज XY is a tangent, as XY is tangent, so OP बल्कि एंगल, so OP perpendicular to XY, OP परपेंडिकुलर है। तो इस एंगल की बात पूरी बताइए, एंगल ये हो जाएगा APU। तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा APU, एंगल APU इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से आप लिख सकते हैं ये एंगल, इसको क्या लिखोगे, ACO लिख लो या OC, आपकी मर्जी है। एंगल ACO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है तो 90 का, ये भी 90 का। ये बात तो आपके पास यहां से कंफर्म हो जाती है। अब देखिए, हम इन टू ट्रायंगल्स को लेंगे, एक ट्रायंगल तो लेंगे APO, एक ट्रायंगल लेंगे AOC। इन टू ट्रायंगल्स की बात करेंगे अब, ठीक है। एक ट्रायंगल लेंगे APO, एक ट्रायंगल लेंगे AOC। तो इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। हाँ जी, देखिए, इन ट्रायंगल फर्स्ट है APO एंड AOC, ये टू ट्रायंगल्स हैं। ये जो एंगल है, ये दोनों में एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल, ठीक है। एंगल को भी ना मिले तो आप देखिएगा, ये टेंजेंट है, ये तो ये AP इज इक्वल टू AC होगा, AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC। क्यों होगा भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट से बड़ा, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये तो हमने पहले ही कर रखा ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। तो AP इज इक्वल टू AC होगा, क्लियर। सेकेंड, OC इज इक्वल टू OP होगा, क्योंकि रेडियस है। OC इज इक्वल टू OP होगा, ये दोनों ही क्या है, रेडियस है। ये भी आपके पास इक्वल आ गए, रेडियस है। और थर्ड देखिए, OA दोनों में कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA। क्यों भाई, ये कॉमन साइड है, तो ये क्या है, कॉमन। क्लियर।
तो इनकी तो 3 साइड्स है वो इक्वल आ गई। क्लियर? तो 3 साइड क्या आ गई? इक्वल आ गई। ठीक है बेटा? तो ये AP इज इक्वल टू AC, OC इज इक्वल टू OP, OA तो है ही, ये कॉमन साइड है। तो ये 3 साइड्स आपकी इक्वल आ गई। तो क्या लिखेंगे? सो ये ट्रायंगल कैसे होगी? कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल APO, सो ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसी हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है? देखिए अब तो ये एंगल यहां शिफ्ट हो जाएगा, मतलब C जो पॉइंट है वो P पे शिफ्ट हो जाएगा। तो लिख देता हूं C पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा P पे। जब C पॉइंट P पे शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ये देखिएगा ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाता है ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है? तो ये दोबारा से जब ये C यहां आ जाएगा, ये पूरी लाइन उठ के यहां पे आ जाएगी ऐसे, तो ये दोनों ही एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो क्या होगा? एंगल, ये एंगल क्या नाम दूं? इसको एंगल AOP नाम दे दूं, AOP। ठीक है? एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC। तो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC आ जाएगा। क्लियर? यहां से यहां तक ही देख लीजिएगा। अब आप इन 2 ट्रायंगल्स में आ जाइए, एक ट्रायंगल ये है और एक ये है। सिमिलर आप इसके ऊपर वर्क करते हैं, तो सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली इन ट्रायंगल, ये क्या है? COB एंड ट्रायंगल BOQ। इसमें भी क्या आएगा बेटा? ये एंगल, ठीक है, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOQ। ये एंगल BOQ के इक्वल आएगा। ये बेटा ये आप देख सकते हैं। अब देखिएगा, अगर आप इन सब एंगल्स की बात करें, ये एंगल इक्वल है, ये इक्वल है, इन सब का सम 180 होना चाहिए बेटा। यहां से यहां तक आप एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, कंप्लीट तो होता ये तो 360 होता, बट ये हाफ रिवोल्यूशन है, तो इसका इन सब का सम क्या होगा? 180 होगा। तो इन सब के सम को 180 रखते हैं। नाउ ठीक है, एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस AOC प्लस COB प्लस BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बेटा ठीक है? हाँ जी। अब देखिए एंगल AOC एंगल AOP के इक्वल है, तो एंगल AOP को एंगल AOC लिख दीजिए, एंगल AOC। तो एंगल AOC है ही, क्लियर? फिर ये एंगल COB, एंगल BOQ, COB को एज रहने दीजिए, तो BOQ किसके इक्वल है? ये लिख रखा BOQ COB के, तो इसको COB लिख दीजिएगा। ये इज इक्वल टू 180 है, ये 1 और 2 को यूज कर दिया, यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 को यूज कर लिया बेटा, ठीक है? यहां से इनकी वैल्यू पुट कर दी। तो अब अगर देखेंगे तो 2 AOC हो गया, ये तो जाएगा 2 एंगल AOC प्लस 2 एंगल COB इज इक्वल टू 180। क्लियर? 2 से डिवाइड कर लो इसको, तो ये आ जाएगा AOC एंगल प्लस COB इज इक्वल टू 90 आ गया। ठीक है? यहां तक। अब देखिए AOC, ये एंगल AOC प्लस COB ये एंगल, तो AOC प्लस COB इन दोनों का सम कर देंगे तो क्या आएगा? एंगल AOC प्लस COB क्या आएगा? AOB। तो यहां से आपके पास आ गया विच इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बेटा इन दोनों का सम होता है AOB, तो एंगल AOB आपके पास 90 डिग्री हो गया। तो आपका ये
प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आप इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। देखिए इसमें क्या गिवन है, आपके पास कोई ये ले लीजिए सर्कल है, ये सर्कल है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कांटेक्ट करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ये सपोज करिए P है, तो यहाँ से भी ले लीजिए, ये सपोज करिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है, या इसको A ले लो, इसको B ले लो, ये A, ये B, इसको P ले लेते हैं, ये इसका सेंटर है बेटा O। क्लियर? तो आप इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आपस में मिला दोगे, ये मिला दीजिए, ठीक है, तो ये सेंटर था, इसको सेंटर से मिला दीजिए, ये मिला दीजिए। तो ये बोलता है कि जो आपका एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स है, ये एंगल इस एंगल के साथ सप्लीमेंट्री है। ये बेटा एंगल APB इज सप्लीमेंट्री विद एंगल AOB, ये आपको प्रूव करना है। दोबारा देख लीजिए। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment। लाइन सेगमेंट कौन सा? joining the point of contact। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो लाइन सेगमेंट AB आ जाएगा। जो AB ने एंगल बढ़ाया सेंटर के साथ, यानी कि ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल आपके सप्लीमेंट्री हैं, ये आपको शो करना है, प्रूव करना है। क्लियर? देखिए इसका सॉल्यूशन, अगर इसके सॉल्यूशन की आप बात करेंगे तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। आप लिख सकते हैं क्या? लेट P be an external point, ये आप लिखेंगे लेट P be an external point and AP and BP be two tangent from P with point of contact A and B। ये बातें आप खुद लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। लेट O be the center of the circle, ये भी लिख लेंगे, O be the center of the circle then joining AB। क्लियर? तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल से वर्डिंग है, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा बेटा, अब ये बात तो आपके सामने क्लियर है। ये भाई जब आप यहां से इसको OA को लेते हो तो ये एंगल 90 का है, ऐसे ये एंगल 90 का है, एज ठीक है। AP is tangent, as AP is tangent, so OA is perpendicular to AP। OA perpendicular होगा, अगर perpendicular है तो ये एंगल बेटा OAP is equal to 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही सेम आर्गुमेंट यहाँ पे लगा दो, as BP is tangent, as BP is tangent, so OB perpendicular to BP। तो क्या लिखेंगे यहाँ से भी? एंगल OBP is equal to 90 डिग्री। ये बात करिएगा आपके माइंड में चली गई, ये 90 डिग्री का एंगल। एक बात मैं आपको बता दूं, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है, जिनका सम 180 होता है, वो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। उसे थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 180, तो ये एंगल सप्लीमेंट्री है। तो आपको क्या दिखाना था? ये एंगल और ये सप्लीमेंट्री होगा तो इनका सम क्या आना चाहिए? 180 होना चाहिए, ये आपको दिखाना, ठीक है जी। अब देखिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है APBO, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम आपको याद है 360 होता है ना? ये बात लिख लेते हैं। नाउ APBO is a quadrilateral, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा तो इनके एंगल का सम क्या होगा? 360। लिख दूं? सो एंगल APB ये प्लस APB प्लस ये
OBP प्लस OBP प्लस ये एंगल OAP, ठीक है। तो ये लिख लो पहले, ये बड़ा एंगल, ये एंगल आपका है OAP, AOB लिख लो, AOB एंगल AOB प्लस फिर ये रह गया OAP, ये इन सभी का सम आएगा 360। इन सब का सम क्या है? 360। क्लियर? देखिए ये एंगल AP, फिर ये एंगल OBP लिख रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये एंगल AOB, ये बड़ा एंगल, फिर ये एंगल OAP, इन सब का सम क्या आएगा? 360 आएगा। AOP 90, ये रहा, ठीक है, और OBP 90, ये तो वैल्यू है ना। OAP 90 है, देखो ये 90, 90 लिख देते हैं। OBP 90, ये 90 लिख देते हैं। एंगल बच गया APB, आपके पास जो एंगल बचा एंगल APB और ये एंगल AOB इज इक्वल टू 360। अब 90 प्लस 90 180 हो गया, तो यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा एंगल APB प्लस AOB इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180, ठीक है। 360 के अंदर से 180 कर देंगे माइनस, 360 माइनस 180 तो क्या आएगा? 180। ये देखो, इस दोनों का सम क्या आ गया? 180। तो क्या लिखोगे? सो एंगल APB, सो एंगल APB इज सप्लीमेंट्री, एंगल APB इज सप्लीमेंट्री टू एंगल AOB। यही तो प्रूव करना है। जो ये वाला एंगल है ये APB सप्लीमेंट्री है AOB के साथ, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पर ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, कोई बड़ा काम आपने इसमें नहीं करना था। सिर्फ कुछ रिजल्ट है वो आपको याद हो ही गए कि जब आप सेंटर को ज्वाइन करोगे इससे तो P परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर एंगल 90 सभी का सम 360 है, तो 90 80 हो गया 180, तो 360 माइनस 180 दोनों का सम 180 आ जाएगा। 180 सम होगा तो एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है बेटा। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करें।